जय सिया राम। देखन बागु कुंवर दुई आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हीं सव बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देखी अहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दीन्ही, मनसा बेस्व विजय कहाँ कीन्ही। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चित ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, यानी टकटकी लग गई, मानो निमि
जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरांची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहा प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरु बिदेह कुम्हारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चकता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाहि नर पुरन पीठी,
नहीं पावहीं परतीय मनु टीठी मंगन लहई न जिनके नाही ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बता कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।